इंदौर रीवा फ्लाइट की शुरुआत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, आम लोगों का उड़ान सपना हो रहा साकार। इंदौर से रीवा के बीच नई फ्लाइट सेवा शुरू होने पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे आम जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक उड़ान के साथ वे अपनी विधानसभा के 40 आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के साथ स्वयं यात्रा कर रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी हवाई यात्रा करने की कल्पना भी नहीं की थी, आज फ्लाइट में सफर कर पा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य सिर्फ हवाई संपर्क बढ़ाना ही नहीं बल्कि आम और कमजोर वर्ग के लोगों के सपनों को साकार करना भी है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इंदौर रीवा फ्लाइट शुरू होने से दोनों शहरों के बीच आवागमन आसान होगा और इससे व्यापार, निवेश और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी और ये सेवा क्षेत्र के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, इंदौर रीवा फ्लाइट जा रही है। हमारे डिप्टी सीएम इंदौर से रीवा फ्लाइट चालू हो रही है हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के विशेष प्रयास से, क्योंकि रीवा जाना बहुत मुश्किल होता था और मैं सतना का प्रभारी हूँ। सतना जाने में मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, पर अब सीधे रीवा से सतना 25 मिनट का सफ़र है, तो सतना मेरा जाना भी बार बार होगा। डिप्टी सीएम साहब की इच्छा थी कि आप आएँ, तो मैंने कहा मैं अकेले क्यों जाऊँ। हमारी विधानसभा के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जिन्होंने कभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं की, ऐसे मैंने कहा 40 लोगों को, 40 टिकट ही बची थी, मैंने कहा 40 लोगों को हम हवाई जहाज की यात्रा भी करा देते हैं। वहाँ से मैहर वाली माता जी के दर्शन कर लेंगे, चित्रकूट के दर्शन कर लेंगे और कल इसी फ्लाइट से वापस ले आएंगे। तो वे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो कभी हवाई जहाज में बैठने का सपना भी नहीं देख सकते थे, आज हम उनके सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। मतलब कैसे देखते हैं पर्यटन स्थलों को अब नई सौगात, पहचान मिल जा रही है और जब दो रीजन कनेक्ट होते हैं तो उसका व्यापारिक तौर पर भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि रीवा सतना का ज़्यादा व्यापार उत्तर प्रदेश से है और इंदौर को उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब आने जाने की सुविधा बहुत आसान हो जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के व्यापार में भी वृद्धि होगी और रीवा के व्यापार में भी वृद्धि होगी।